नमस्कार, देवयानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय और प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रीति ग्रोवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर ढोंग रच रही है। किसानों को बेवकूफ बनाकर पेट्रोलियम कंपनियों को खुली लूट की दावत देकर उनकी तिजोरियां भर रही है। एक तरफ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने से खेती पर होने वाले खर्च बढ़ चुका है, वहीं मोदी किसान सम्मान निधि के नाम पर 6000 वार्षिक किसानों को बांटकर झुंझुना थमा रहे हैं। डीजल के दामों में भारी वृद्धि से किसानों के प्रति एकड़ फसल पर 10,000 रुपए खर्च बढ़ चुका है। सरकार ने देश में पेट्रोलियम कंपनियों के मार्फत पूरे देश के किसानों का धन अपनी मित्र कंपनियों को तिजोरियां भरने में इकट्ठा कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीजल मूल्य वृद्धि से खेती पर उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश में 882 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का खर्च किसानों का बढ़ चुका है, जबकि यदि संपूर्ण खेती पर यदि इस खर्च बढ़ोतरी की गणना की जाए तो ये खर्च वृद्धि खरबों रुपए में पहुंचेगी। ये सभी पेट्रोलियम कंपनियों से मोदी सरकार की मित्रता का नतीजा है, जो धन के रूप में कंपनियों की तिजोरियों में एकत्र किया जा रहा है। किसान की जमीनों पर मोदी की मित्र कंपनियों की सीधी नजर है। एमएसपी और काले कानून पर सरकार की हठ धर्मता पूरे देश में किसानों को पता चल चुकी है। मोदी सरकार किसानों की कितनी बड़ी हितैषी है, ये पूरे देश का किसान अच्छे से समझ गया है। महंगाई के बोझ तले किसान, मजदूर, बेरोजगार, गरीब आदमी पूरी तरह दब चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटे कारोबारियों, छोटे व्यापारियों की दुकान बंद करा दी है। प्रीति ग्रोवर ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा जन अभिशाप यात्रा है। इस यात्रा में मुजफ्फरनगर, रामपुर, उत्तराखंड शहीद स्मारक से निकाला जा रहा है। विचारणीय प्रश्न है कि भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यालय में राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की भावनाओं को आहत किया है। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण मामले पर संवेदनहीन भाजपा सरकार चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर से राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के खून पसीने से खींचकर बने उत्तराखंड राज्य और उनके निवासियों की भावना के साथ खेलने के लिए ऐसी यात्रा निकालकर बेवकूफ बनाना चाहती है। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि जन अभिशाप यात्रा सिद्ध होगी। उत्तराखंड प्रदेश में बढ़ती महंगाई, लचर महिला सुरक्षा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, किसान दुर्दशा, भू कानून में संशोधन कर भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार और बेरोजगारी में देश में पहले स्थान दिलाने वाली भाजपा सरकार प्रदेश में लगभग 5 सालों में भी लोकायुक्त का गठन नहीं कर पाई। जीरो टॉलरेंस सरकार और 100 दिन में लोकायुक्त लाने की ताल ठोकने वाली सरकार के पूरे कार्यालय में भी लोकायुक्त बिल का आता पता नहीं है। यदि लोकायुक्त का गठन होता है तो कुंभ में टेस्टिंग घोटाला नहीं होता। भाजपा की नाकामियों के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमितों को ना तो बेड मिला, ना आईसीयू, ना ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसे में हजारों लोगों की मौत हुई। किसानों की दुर्दशा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती है और ऐसे में कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा के लिए जन अभिशाप यात्रा सिद्ध होगी। इस मौके पर तिलकराज बेहड़, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जरीता लेथफलंग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता और प्रभारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी, दीपक बलूटिया प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर कुमाऊं मंडल, हिमांशु गौबा कार्यकारी जिला अध्यक्ष, जगदीश तनेजा अध्यक्ष महानगर कमेटी मौजूद थे। जो बीजेपी की सरकार आई है उसने पूरे जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे जो जनता है, उनको परेशान कर रखी है। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, या फिर किसान दुर्दशा की बात हो, या फिर कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर कुपोषण, पलायन, या फिर भू कानून की बात हो, या फिर देवस्थानम बोर्ड की बात हो, या फिर राजनीतिक अस्थिरता की बात हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि वो विकास की बात करते हैं और है, पर विकास लगता है भाग गया है या फिर विकास लापता है। तो ऐसे मुद्दों पे अगर भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, मुझे लगता नहीं है, जैसे हमारे सहयोगी प्रवक्ता ने कहा है, ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है बल्कि अभिशाप यात्रा है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं दीपक बलूटिया जी से बोलूँगी, कुछ शब्द रखें। स्थिति बहाल करेंगे और उससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या करेंगे। बीजेपी विरोध में थी, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो किसी भी मुद्दे को सड़क तक उठाती थी। आपके यहाँ सर आपको लगता नहीं हम सड़कों पर लड़ रहे हैं रोज? आज भी हमारी महंगाई यात्रा गदरपुर में हो रही है,
महंगाई के खिलाफ रोज हमारे यहाँ भी 2-4 दिन पहले दिल्ली में हुई, पूरे प्रदेश भर में महंगाई को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कार्यक्रम किए और किस तरह से कार्यक्रम होते हैं। आज भी हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, शाम को हम गदरपुर में आपको सड़क पर दिखाई देंगे। हम तो संसद विधानसभा से, अभी विधानसभा में आपको दिखाई देंगे, विधानसभा शुरू होने वाली है, आपको विधानसभा में भी दिखाई देंगे और सड़क पर भी दिखाई देंगे। सर, पुलिस जो ग्रे परेड है इसके ऊपर जो है कांग्रेस की क्या रणनीति है? नहीं, कांग्रेस ने साफ कहा है कि हम पुलिस के साथ हैं। ये तो अधिकारियों की मनमानी है, सरकार की मनमानी है। अगर सरकार की मनमानी नहीं होती तो आज क्या प्रधान ब्लॉक के बाहर बैठे होते, आज क्या आशा कार्यकर्ती आज सड़कों पर बैठी होती। अगर सरकार की मनमानी ना होती तो बिजली कर्मचारियों ने 1 माह की नोटिस देकर हड़ताल वापस ली। कल मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये बढ़ा दिया है। क्या होता है 1000 रुपये? अरे हम अपने मैनिफेस्टो में लेके आएंगे। आप कहिए हमारी बात को। हम कांग्रेस जो है, क्योंकि एनआरएस स्वास्थ्य मंत्री था तब ये राष्ट्रीय उसमें स्वास्थ्य मिशन में इनको रखा गया था और इनको मिलता क्या आशा कार्यकर्ती का मामला जो है हम उसमें मैनिफेस्टो में लेके आए। सर, चाहे उत्तर कर्मचारी हो चाहे मनरेगा कर्मचारी हो, सारे हड़ताल पे हैं, सरकार के खिलाफ है। इसमें कांग्रेस जो है इसका खुलकर विरोध चाहे देना खुलकर कर्मचारियों के साथ हैं हम। और ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों के साथ हैं और आज हम साथ खड़े कल को पीछे हट जाएंगे। जिन जिन मुद्दों पर हम साथ खड़े हैं, चाहे देवशासन का मुद्दा हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ता का मामला हो, चाहे वो प्रधानों का मानदेय का मामला हो, हमारी सरकार आने पर अक्षम से उसको हम लागू करेंगे। मनरेगा कर्मचारी निलंबित जो किया गया था उनको जो है सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला हुआ है कि मनरेगा आश्वासन की मनरेगा कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ मैं। देव बहादुर जो शहीद हुए हैं गौरी कला के, आप पूछिए ना, 1 साल 1 महीना हो गया, 13 महीने होने जा रहे, 14 महीने पहले जब डेथ हुई थी, जब वो शहीद हुए थे तो अरविंद पांडे जी ने कहा था उनके नाम से स्कूल हो जाएगा। आप उस पर नहीं जाते, स्कूल उनके नाम पर कर दिया जाएगा और मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी की तरफ से यशपाल आर्य जी आए थे, 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, 2 लाख रुपए मकान पर देने की घोषणा की थी। आज 14 महीने हो गए, सेना की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, 14 महीने हो गए, 4 घोषणाओं में 1 घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। आप उसको उठाइए ना। मनरेगा की बहुत छोटी बात है, मनरेगा के ऊपर तो कार्यकर्ताओं को मदद होनी चाहिए। मनरेगा के नाम पर तो आज जो कल तक मनरेगा का विरोध करते थे